Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. The topic of today's presentation is solvent extraction. First year chemistry, chapter number 2. It is an important separation technique. Dear students, what is solvent extraction? It is a technique in which solute can be separated from a solution by shaking the solution with the solvent. यानी solution और solvent को shake कर लें, in which solute is more soluble and the added solvent does not mix with the solution. इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे कि सल्यूट उसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा जिसके अंदर उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, this technique is useful when product is volatile or thermally unstable. Volatile means that conversion of liquid into vapors. बहुत जल्द वेपर्स में चेंज हो जाए उसको volatile कहते हैं, या वो हीट करें तो वो अनस्टेबल हो. The number 2, this process is carried out in separating funnel. ये separating funnel की एक पिक्चर है, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. Now इट इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस. ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे. एंड इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज पर बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. A solute distribute itself between two immiscible liquids in a constant ratio of concentration irrespective of the amount of solute added. Distribution coefficient is equal to, we denote it K or KB, is equal to concentration of the solute in organic phase divided by concentration of solute in aqueous phase. Dear students, solute की 2 solvents में परसेंटेज हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे solute कम हो या ज़्यादा. सपोज दैट अगर हम 100 ग्राम सल्यूट यूज़ करें तो 85 ग्राम वन सॉल्वेंट में चला जाएगा और 15 ग्राम दूसरे सॉल्वेंट में मूव कर जाएगा. अब किस सॉल्वेंट में सल्यूट ज़्यादा जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, सल्यूट की जिस सॉल्वेंट के साथ एफिनिटी ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा जाएगा. जैसे मैंने बताया, एक सॉल्वेंट के साथ तो 85 ग्राम जाएगा और यानी उसके साथ सल्यूट की एफिनिटी ज़्यादा होती है, और दूसरे सॉल्वेंट में लेस मूव करेगा क्योंकि उसके साथ सल्यूट की एफिनिटी लेस होती है. ये स्टूडेंट्स, इन एफएससी पार्ट 1 देयर आर 2 काइंड ऑफ एक्सट्रैक्शंस, ईथर एक्सट्रैक्शन एंड carbon tetrachloride extraction. First of all, I will explain ether extraction. Dear students, in ether extraction, organic compounds are more soluble in non-polar solvents, for example ether, and less soluble in water. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं और ईथर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ये याद रखें. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल ईथर, and less soluble in water. Now add small amount of organic compound को ऐड कर दें किसमें, इन ईथर एंड वाटर. अब देखें, ईथर और वाटर का मिक्सचर ले लें, इन दोनों को सेपरेटिंग फनल में ऐड कर दें. सेपरेटिंग फनल में ऐड करके जो है इसका लिड जो है वो बंद कर दें सेपरेटिंग फनल का, और उसके बाद इसको शेक कर दें. क्या करें, add small amount of organic compound in ether and water and add them in separating funnel. अब shake the funnel, अब शेक फनल को शेक कर दें और उसके बाद what will happen, water has more density and goes downward. अब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, नीचे चला जाएगा, जबकि ईथर की डेंसिटी लेस होती है, ये ऊपर वाली लेयर में आ जाएगा. और ये सेपरेटिंग फनल में 2 काइंड की 2 तरह की लेयर्स प्रोड्यूस हो जाएंगी. और ये याद रखें, बोथ ईथर एंड वाटर दोनों कलरलेस होते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा 2 लेयर्स के दरमियान जो है वो लाइन नज़र आएगी. देन वी विल सेपरेट बोथ द लेयर्स
ईथर जो है चूंकि वोलाटाइल है और सारे का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर में चला गया है और उसको एवेपोरेट कर लेंगे, एंड इन दिस वे प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी सेपरेटेड। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेपरेटिंग फनल। ये देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, ईथर और वाटर दोनों को मिक्स करके इस सेपरेटिंग फनल में ऊपर जो लिड है इसको उतार के इसके अंदर ऐड कर देंगे, और नीचे देखें ये एक नॉब लगी हुई है, इसको टाइट कर देंगे ये वाला। अब वाटर और ईथर दोनों इसके अंदर आ गए, इसके बाद इसको शेक करेंगे, ये जो सेपरेटिंग फनल है शेक करेंगे। शेक करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको जो है वो शेक करेंगे। शेक करने के बाद क्या हुआ, हम क्या देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम जो है इसको रख देंगे स्टैंड के ऊपर, तो दो तरह की लेयर डेवलप हो जाएंगी, एक ऊपर लेयर होगी और एक नीचे लेयर होगी। ये बात याद रखें, बोथ ईथर एंड वाटर आर कलरलेस, और दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर जो है एक लाइन जो है सेपरेट होती हुई नजर आएगी। अब कौन सी लेयर नीचे होगी, कौन सी लेयर ऊपर होगी, चूंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर लेयर इसलिए नीचे होगी, और जबकि ईथर की डेंसिटी कम होती है इसलिए ईथर लेयर ऊपर होगी। अब चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ईथर के साथ ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, इसलिए सारे के सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किस में मूव कर देगा, ईथर लेयर में। अब यहाँ से नीचे से नॉब से जो है क्या करेंगे, पहले निकालेंगे तो पहले वाटर निकल जाएगा, बाद में ईथर को सेपरेट बीकर में हम सेपरेट कर लेंगे। ईथर को सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, इसको जो है ईथर चूंकि वोलाटाइल होता है, इसको एयर में रख देंगे तो ये एवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे जो है प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हमारे पास रह जाएगा। अब ये जो एक्सट्रैक्शन है, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन बाय यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ द सॉल्वेंट आर मोर इफेक्टिव देन सिंगल बट लार्जर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसकी जो है रिपीटेड एक्सट्रैक्शन 2-3 दफ़ा एक्सट्रैक्शन करेंगे, एंड इन दिस वे वी कैन गेट प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ ether. Dear students, now the second extraction is carbon tetrachloride extraction. Dear students, solute move itself between two solvents in equal ratio. For example, ये जो हमारे पास प्योर आयोडीन है, ये याद रखें, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये प्योर आयोडीन वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, बट अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इसके अंदर ऐड कर दें, but in the presence of small amount of potassium iodide then in water, then iodine will dissolve in water और I नेगेटिव आयन बनेगा, आयोडाइड आयन बन जाएगा। ये देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि प्योर आयोडीन वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर इस आयोडीन के अंदर क्या करें, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयोडाइड ऐड कर दें, देन आयोडीन विल डिजॉल्व इन वाटर एंड आयोडाइड आयन I नेगेटिव विल बी फॉर्म्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देखें कि I नेगेटिव जो है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, आयोडाइड आयन नाउ रिएक्ट विद आयोडीन एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्राई आयोडाइड आयन। अब ये ट्राई आयोडाइड आयन बन गया। अब हमारे पास ये देखें, ये जो सेपरेटिंग फनल है इसमें मैंने 2 तरह के जो है रिवर्सिबल रिएक्शन शो किया हुआ है। ये देखें, एक जो है हमने क्या लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर का मिक्सचर लिया। सबसे पहले इसको इसके अंदर ऐड किया सेपरेटिंग फनल में, ऐड करने के बाद इसका लिड बंद कर दें और इनको जो है बोथ लेयर्स को शेक करेंगे। शेक करने के बाद इसके अंदर आयोडीन ऐड करेंगे। आयोडीन जो है चूंकि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा पोटाशियम आयोडाइड भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है इस सेपरेटिंग फनल को बंद करके दोबारा शेक करके इसको स्टैंड के ऊपर रख देंगे। अब व्हाट विल हैपन, ये बात याद रखें, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर है वो नीचे है। क्यों नीचे है, और ये जो एक्वस लेयर है वो ऊपर है। ये क्यों ऊपर है, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज मोर डेंसिटी, देयरफॉर ये इसकी लेयर नीचे बनेगी, एंड वाटर हैज लेस डेंसिटी, वाटर की लेयर ऊपर बनेगी। नाउ ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज नजर आएगी, इसके अंदर के आयोडीन जो है
पर्पल कलर, यानी आयोडीन का कलर पर्पल होता है। जब आप एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे तो उस वक्त पर्पल कलर जो है आयोडीन का होगा, और आयोडीन किसके अंदर मौजूद होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर के अंदर जो है ये पर्पल कलर है। और ऊपर अगर देखें एक्वस लेयर तो इसका कलर लाइट ब्राउन है, और ये देखें ये जो पर्पल कलर है ये डार्क पर्पल है। अब क्या करें, मैं क्या करूंगा, ऊपर से लिड उतारूंगा और इसके अंदर वाटर ऐड करूंगा। जब हम वाटर ऐड करेंगे, जब हम ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाटर ऐड करने से ये जो पर्पल कलर है ये फेड हो जाएगा और ये डार्क ब्राउन कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। और डार्क ब्राउन कलर कौन सी लेयर में प्रोड्यूस होगा, ये एक्वस लेयर में प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन I3 नेगेटिव। और ये बात याद रखें, I3 नेगेटिव दैट इज ट्राई आयोडाइड आयन, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ से जो है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ये सारी आयोडीन जो है ये किस में चली जाएगी, ये एक्वस लेयर में मूव कर देगी, क्योंकि ट्राई आयोडाइड आयन बनेंगे और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और रेडिश ब्राउन कलर। और नीचे अगर देखें CCl4 लेयर का मैंने लाइट जो है वो पर्पल कलर किया है, क्योंकि 50% करेक्टर रहेगा। ये बात याद रखें, 50% जो है इसके अंदर ये पोर्शन होता है, इसलिए इसका कलर लाइट पर्पल हो जाएगा CCl4 लेयर का, और डार्क रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा एक्वस लेयर में। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका लिड उतारूंगा और इसके अंदर जो है क्या करूंगा, इसके अंदर CCl4 ऐड करूंगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करूंगा। और ये बात याद रखें, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि आयोडीन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज़्यादा सॉल्युबल होती है, इसलिए दोबारा क्या होगा, आयोडीन जो है वो किस में मूव कर जाएगी, CCl4 लेयर में। और CCl4 लेयर का जो है कलर जो है कौन सा हो जाएगा, डार्क पर्पल। और ऊपर देखें एक्वस लेयर जो है पहले जो डार्क रेडिश ब्राउन थी, अब लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, क्योंकि 50% जो है इसका करेक्टर इसमें रहेगा। और इस तरह इनके अंदर जो है, अगर हम इनके अंदर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है कि अगर हम वाटर ऐड करें तो क्या बनेगा, ट्राई आयोडाइड आयन, और रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा किसमें, एक्वस लेयर में। अगर हम इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करें तो इसका कलर जो है पर्पल कलर बन जाएगा, यानी कि आयोडीन दोबारा बन जाएगी। और आयोडीन कार्बन ये CCl4 में ज़्यादा सॉल्युबल होती है, और ये पर्पल कलर जो है वो CCl4 लेयर में डेवलप हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाती है, दैट इज़ कि अगर हम वाटर ऐड करें तो ये जो है ट्राई आयोडाइड आयन बनेगा और रेडिश ब्राउन कलर डेवलप हो जाएगा सेपरेटिंग फनल में। और अगर हम जो है CCl4 ज़्यादा ऐड कर दें तो सेपरेटिंग फनल में जो है पर्पल कलर डेवलप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। दिस इज़ द होल प्रोसेस विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी ईजी वे। I hope that your concept regarding carbon tetrachloride extraction and ether extraction has been cleared. Now, dear students, let us take an example. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम आयोडीन है, तो 100 ग्राम आयोडीन में से जो है वो कितनी आयोडीन वाटर में डिज़ाल्व होगी और कितनी आयोडीन जो है वो CCl4 में डिज़ाल्व होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर इज 15%। 15% आयोडीन वाटर में जाएगी, जबकि 85 ग्राम आयोडीन जो है वो CCl4 लेयर में जाएगी, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आयोडीन की एफिनिटी ज़्यादा है, वाटर के साथ आयोडीन की एफिनिटी कम है। ये स्टूडेंट्स, द सल्यूट मूव्स itself between two immiscible liquids at a constant ratio of concentration. It does not require heat. Now dear students, ये जो मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन एक्वस फेज। अब ये जो हमने CCl4 की जो है इक्विलिब्रियम से ये जो इक्वेशन है I2 प्लस I नेगेटिव गिव्स अस I3 नेगेटिव, इससे क्या निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट K, इट इज इक्वल टू I2
in CCl4, I2 in CCl4 divided by I negative, I3 negative triiodine in aqueous phase. It is called distribution coefficient K. My dear students, there is very important short question as per board paper point of view, that why iodine is more soluble in water in the presence of potassium iodide. Why? Or this question may be as why iodine is readily soluble in carbon tetrachloride instead of water. Why? Dear students, you know that iodine is insoluble in water, and when potassium iodide is added in water, potassium iodide will be ionized into potassium ion and iodide ion. This iodide ion will react with iodine and it produces triiodide ion. Thus triiodide ion there, it is soluble in water. Thus iodine dissolve in water as triiodide ion. Dear students, this is the answer of this extremely important short question. Students, there are different important short question and long question as per board paper point of view. What is number one short question? What is ether extraction? I have explained in detail in my lecture. Now second question is define distribution law, how it is helpful in solvent extraction. I have explained the distribution law in detail. Now question number 3, why iodine is more soluble in water in the presence of potassium iodide. I have explained it in detail. Now there is a long question, write a detailed note on solvent extraction. My dear students, this is all about solvent extraction and its types, that is ether extraction and carbon tetrachloride extraction. My dear students, I have explained today's lecture with all the best possible means, and I have tried my level best to clear your concepts by using these colorful diagrams as well. Thank you very much, my dear students, viewers and spectators, for watching my video. Please like, subscribe and share my video with your friends and subscribe my channel.